40,000 करोड़। जी हाँ, इतने पैसे 2023 तक इंडिया के टॉप 10 फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर देश के खा चुके हैं। किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट अगर 100 करोड़ से ऊपर का कोई इकोनॉमिक ऑफेंस होता है, अगर आप भाग गए हो और आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है, तो आप ऐसी लिस्ट में आ सकते हो। इसमें से बड़े नाम है विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी। तीनों ही भारत से भाग गए क्योंकि अलग अलग इकोनॉमिक ऑफेंस में ये पकड़े जा सकते थे और भारत की सरकार उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। बहुत सारी परेशानियां हैं इनको वापस लाने में। इन्हीं पर चर्चा करेंगे और कैसे वापस लाएं ये भी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं वो स्टार्टअप बस। पिछले 5 सालों में इंडिया ने 10 फ्यूजिटिव डिक्लेयर किए हैं, लेकिन सिर्फ 4 ही वापस ला सके हैं। इनको वापस लाने में हमारी सरकार सफल क्यों नहीं है? एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होने के बाद भी ऐसे लोगों को वापस लाना थोड़ा मुश्किल होता है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी 40 देशों के साथ होने के बाद भी प्रोसेस स्लो ही है, क्योंकि आपको ऐसे देशों को यकीन दिलाना पड़ता है कि आपने जो एलिगेशन लगाए वो सही है। ये भी यकीन दिलाना पड़ता है कि एक्स्ट्रेडिटेड इंडिविजुअल को बेसिक ह्यूमन राइट से डिप्राइव नहीं किया जाएगा और इनको फेयर और फ्री ट्रायल मिलेगा। जब हमारी अथॉरिटीज़ किसी को एक्स्ट्रेडिशन करना चाहती है, तभी आर्ग्यूमेंट जरूर आता है कि भारत की जेलें बहुत बुरी कंडीशन में है और इनके स्वास्थ्य पर बुरा असर हो सकता है, और यूके की कोर्ट एग्री कर जाती है। 2014 में रेमंड वार्ले, जो कि एक ब्रिटिश सिटीजन था, उसे एक्स्ट्रेडिशन करने से मना कर दिया गया क्योंकि वो एक मेंटल इलनेस से पीड़ित था और सीरिया सिटीजन भी था। ऐसा ही केस 2017 में हुआ। यूके कोर्ट ने संजीव चावला, जो कि मैच फिक्सिंग में गिल्टी था, उन्हें एक्स्ट्रेडिशन नहीं किया क्योंकि तिहाड़ जेल की कंडीशन बहुत बुरी थी और इससे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाता। हालांकि 3 साल बाद एक्स्ट्रेडिशन हो सका। 1992 में जब एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी साइन की गई थी, तब से लेकर अब तक ये एक ही इंसिडेंट है जहां पर एक्स्ट्रेडिशन हो सका है यूके से। ये की रीज़न हो सकता है क्योंकि इंडियन जेल भी ओवर क्राउडेड है। पिछले 5 सालों में ऑक्यूपेंसी रेट 25% से ज़्यादा है, जितना ये एकोमोडेट कर सकते हैं, और मेजॉरिटी के कल्प्रिट अंडर ट्रायल है। 3/4 में से प्रोसेस में है गिल्टी प्रूफ करने के। अंडर ट्रायल्स के नंबर ऑन एन एवरेज 5% से बड़े हैं, ऑक्यूपेंसी सिर्फ 2% से बड़ी है। इनसफिशिएंट एक्सपेंडिचर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पिछले 5 साल के आंकड़े देखेंगे तो प्रेजेंट सिस्टम को चलाने के लिए एक हायर अमाउंट दिया गया है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। हर दिन के लिए एक कैदी के ऊपर ऑन एन एवरेज 130 रुपये पर डे खर्च किए जाते हैं। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, जैसे फूड, क्लोथिंग, मेडिसिन और वोकेशनल ट्रेनिंग, जिससे कैदियों की स्किल इम्प्रूव हो सके। फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन के वर्ल्ड रिपोर्ट में कहा गया है कि कैदी पर 180 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। जेल में मेडिकल स्टाफ की कमी भी है। जेल में जितना मेडिकल स्टाफ होना चाहिए उसका सिर्फ 59% ही है। एवरेज 1.4 मेडिकल स्टाफ है पर प्रिजन में, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स एंड अदर्स। ओवर ऑक्यूपाइड प्रिजनर्स को केयर करने के लिए ये इनफ नहीं है। इससे मेजर प्रिजन रिफॉर्म चाहिए। तो आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा जेल बनाने से यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये भी पार्शियली करेक्ट है। ओवर क्राउडिंग भी टैकल की जा सकते हैं। अंडर ट्रायल्स और कन्विक्टेड को 75 साल से बड़े हैं जो वो मेंटल इलनेस से पीड़ित है, उन्हें रिलीज कर दिया जाए तो इससे प्रेशर कुछ कम हो जाएगा ऑक्यूपेंसी रेट में। अब क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है तो इन्हें ओपन प्रिजन में रख सकते हैं इंस्टीड ऑफ जेल सेल्स। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स की रिपोर्ट भी यही कहती है। प्रिजन बजट बढ़ाया जा सकता है बिना बजट बढ़ दिए। ऐसे बहुत से जेल हैं जो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, उन्हें टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। 10 से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट को प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए फंड मिला ही नहीं, इसलिए इन सारे गड्ढों को भरने का काम सरकार को करना होगा और फिर फ्यूजिटिव्स को एक्स्ट्रेडिशन किया जा सकता है। इससे फॉरेन कोर्ट्स को भी कन्विंस किया जा सकता है कि ऐसे फ्यूजिटिव को एकोमोडेट किया जा सकता है और वो एस्केप रूट लेने में भी सफल नहीं हो पाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नंबर 1 केस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।